क्या आपने कभी सोचा है, जब कोई इस धरती से चला जाता है तो उसकी आत्मा कहाँ जाती है? क्या वास्तव में कोई यमलोक होता है? और अगर होता है तो वहाँ का समय हमारे समय से कितना अलग होता है? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसने हजारों वर्षों से ऋषियों, मुनियों, संतों और रहस्यवादियों को हैरान किया है। आज हम उसी गूढ़ विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। यमलोक में समय कैसे चलता है? क्या यमराज के लोक में भी सूरज उगता और ढलता है, या वहाँ का समय किसी और नियम से बंधा हुआ है? हम सब जानते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा एक यात्रा पर निकलती है। गरुड़ पुराण और अन्य हिंदू ग्रंथों में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक की ओर जाती है, जहाँ उसके कर्मों का लेखा जोखा होता है। लेकिन यहाँ पर सबसे रहस्यमयी बात यह है कि वहाँ समय किस गति से चलता है। क्या यमलोक में एक दिन धरती के एक दिन के बराबर है, या फिर क्या वहाँ का एक दिन धरती के वर्षों के बराबर है? सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार हमारे ब्रह्मांड में हर लोक का समय अलग अलग गति से चलता है। जैसे देवताओं का एक दिन, जिसे देववर्ष कहते हैं, वो धरती के 365 वर्षों के बराबर माना जाता है। तो क्या यमलोक का समय भी इसी तरह समान है? गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण जैसे ग्रंथों में संकेत मिलता है कि यमलोक भौतिक रूप से पृथ्वी पर नहीं है, बल्कि यह एक सूक्ष्म लोक है जहां काल यानी समय की गति भिन्न है। लेकिन कितना भिन्न? यहाँ पर एक रोचक प्रश्न उठता है। यदि किसी आत्मा को यमलोक में 3 दिन ठहराया गया हो, तो क्या धरती पर वह महीनों या वर्षों के बराबर हो सकता है? महाभारत के अनुशासन पर्व में भी इसका संकेत मिलता है कि यमलोक में एक दिन मानव वर्षों के बराबर होता है। कुछ विद्वान मानते हैं कि यमलोक में एक दिन इक्वल्स पृथ्वी के 6 माह के बराबर है और एक रात इक्वल्स 6 माह, यानी पूरा एक दिन रात चक्र वहां का एक वर्ष बनता है, जो हमारे 1 साल के बराबर है। पर क्या ये सिर्फ प्रतीकात्मक है, या इसके पीछे कोई गहरी खगोलीय और सूक्ष्म वैज्ञानिक समझ छिपी हुई है? आज के वैज्ञानिक भी यह मानते हैं कि समय का अनुभव हर स्थिति में अलग हो सकता है। अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्र में समय धीमा चलता है। क्या यमलोक जैसे लोकों में भी ऐसा ही कोई ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन जैसा सिद्धांत लागू होता है? अगर आत्मा सूक्ष्म ऊर्जा के रूप में यात्रा करती है और यमलोक सूक्ष्म जगत में स्थित है, तो वहां पर हमारा भौतिक समय शायद कोई मायने नहीं रखता। यहाँ एक और प्रश्न सामने आता है, जब आत्मा यमलोक में जाती है तो क्या उसे अपनी मृत्यु के तुरंत बाद वहां ले जाया जाता है, या इसमें भी समय लगता है? गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को यमदूत 13वें दिन से लेकर 17वें दिन के बीच यमलोक ले जाते हैं, और वहां पर आत्मा का न्याय होता है। उसके कर्मों के आधार पर स्वर्ग, नर्क या पुनर्जन्म का निर्धारण होता है। अब सोचिए, अगर यह पूरी प्रक्रिया यमलोक में केवल 2 दिन की हो, तो धरती पर वह महीनों या सालों की प्रतीत हो सकती है। ऐसे में कई लोगों के अनुभव, जो नियर डेथ एक्सपीरियंस (NDE) से लौटे हैं, ये बताते हैं कि उन्होंने कुछ ही पलों में अपने पूरे जीवन की झलक देखी। क्या वो यमलोक का कोई सूक्ष्म अनुभव था? अगर आत्मा कुछ ही क्षणों में अपने सारे कर्मों का लेखा जोखा देख सकती है, तो ये केवल तभी संभव है जब वहां पर समय का बहाव धरती की तुलना में अत्यंत धीमा या तेज हो। अब एक और रहस्य, क्या यमराज और उनके गण समय के पार रहते हैं? क्या उनके लिए कोई भविष्य और अतीत जैसी चीजें मायने रखती हैं? गरुड़ पुराण कहता है कि यमराज सब देख सकते हैं। भूतकाल, वर्तमान और भविष्य सब उनके ज्ञान में होता है। क्या इसका अर्थ यह है कि वे काल के सामान्य नियमों से ऊपर हैं? यहाँ पर एक और विचार आता है, क्या यमलोक में समय एक आंतरिक अनुभव होता है, जैसे हम सपना देखते हैं, कुछ ही मिनटों में घंटों की कहानी? वैसे ही यमलोक का समय भी आत्मा के अनुभव पर आधारित हो सकता है। तो फिर अंतिम प्रश्न यही है, क्या यमलोक का समय वास्तविक है या केवल आत्मिक अनुभूति? क्या वहाँ का एक दिन वाकई पृथ्वी के वर्षों के बराबर है, या आत्मा के स्तर पर एक पल में भी संपूर्ण जीवन का मूल्यांकन संभव है? इस रहस्य का कोई अंतिम उत्तर आज भी ज्ञात नहीं है, परंतु हमारे ग्रंथ, विज्ञान और अनुभूतियाँ सभी मिलकर यह संकेत जरूर देते हैं कि यमलोक का समय पृथ्वी के समय से बहुत ही अलग, सूक्ष्म और रहस्यमयी है। इसलिए जब अगली बार आप सोचें कि कोई मर गया, तो याद रखिए, वह आत्मा अब उस लोक में है जहाँ समय की धारा अलग है,
जहां हर क्षण एक नए निर्णय की ओर ले जाता है। तो क्या यमलोक में एक दिन धरती के 6 महीनों के बराबर है या इससे भी अधिक? आपका क्या मानना है? कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप ऐसे ही गूढ़ और रहस्यमय विषयों पर वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।